हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ज्योति और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे, वेकेशन पे आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम रियली एक्साइटेड टू इट बट एट द सेम टाइम थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड की सिचुएशन है। थोड़े केसेस बीच में कम हो गए थे, फिर से बढ़ रहे हैं, तो ये तो ऑन एंड ऑफ चला ही जा रहा है। प्लस फर्स्ट ट्रिप विद कायरा, सो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी नर्वस हूँ बट येस अ लॉट एक्साइटेड। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग अबाउट माई ट्रिप। हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग की है हमने, हम सब कुछ शेयर करूँगी इस वीडियो में। प्लस इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट बिकॉज मैं रेगुलर वीडियोस शेयर करती रहूँगी। हम जहाँ भी जा रहे हैं उसकी पूरी हमने कैसे मैनेज किया, हाउ आर वी एंजॉइंग इट, व्हाट ऑल वी सॉ, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर। आई एम गोइंग टू ट्राई टू शेयर एवरीथिंग ऑन अ रेगुलर वीडियो। सो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel to stay updated. So let's begin. सबसे पहले where are we going? We are going to Alberta, Canada. यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं Banff and Jasper. जो लोग कनाडा से हैं उन्होंने डेफिनेटली सुना होगा इस प्लेस के बारे में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर कंपेयर किया जाए इंडिया की किसी लोकेशन से, सो इट्स मोस्ट कंपेरेबल टू कश्मीर बिकॉज इट्स अ लोकेशन विद बोथ हिल्स एंड वाटर। वहाँ पे माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं और बहुत ही सुंदर लेक है। इट्स अ ब्लू वाटर लेक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल इज़ ऑल व्हाट आई हैव हर्ड। सो मैं तो गई नहीं हूँ, ना ही मैं कश्मीर गई हूँ, सो आई रियली डोंट नो बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैं कब जाऊँगी एंड फाइनली आई थिंक वी आर गोइंग। हमारी सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं बट स्टिल फिंगर्स क्रॉस। सेकेंड थिंग, हम लोग कितने दिन के लिए जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज़ के लिए। सो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ डेज़। जनरली ऐसे ट्रिप्स पे लोग 4-5 डेज़ के लिए जाते हैं बट इन सब जगहों पे जितने ज़्यादा दिन हो उतने भी कम लगते हैं। सो वी आर गोइंग फॉर 8 to 9 days. That is our plan. And over the time of these days, 1 week to 9 days, हम लोग बहुत सारे लोकेशंस कवर करेंगे, बहुत सारे स्पॉट्स पे रुकेंगे, स्टे करेंगे। सो वो सब चीज़ें आपको हमारी आइटनरी पता चलेगी अगर आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखोगे कि हम लोग कहाँ पे गए हैं, कहाँ पे रुके हैं, कैसे हमने मैनेज किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द पेरेंट्स कि हम लोग किड्स के संग कैसे मैनेज करें, बच्चे के संग ऐसी जर्नीज कैसे मैनेज होगी। इवन आई एम नॉट श्योर हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज बट आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग, मे बी गुड और बैड। जो भी हमारा एक्सपीरियंस था उससे आप डेफिनेटली कुछ आपको आइडिया लगेगा हाउ टू प्लान योर ट्रिप्स एज वेल। थर्डली, हम लोग जा कैसे रहे हैं? सो वी आर गोइंग विद फ्लेयर एयरलाइंस। फ्लेयर एयरलाइंस इज अ लो बजट लो कॉस्ट एयरलाइन, सो दैट मीन्स it's not a luxury airline. You will not get food or anything like that. Even the check-in baggage is not allowed. You are just allowed to have your one bag per person, that is 7 kg bag. That is only allowed. If you want to have an extra bag, you have to pay for it and that is the only option. Second thing is कि if you're planning to get a extra baggage with you, जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, pay for it well in advance online क्योंकि if you will pay it on the airport for that extra baggage the cost is different. If you will pay for it online थोड़ी cost कम है, if you will pay on the spot on the airport तो उसकी cost थोड़ी extra ज़्यादा है. So if you are anyways planning to take an extra baggage, declare it beforehand. If you're traveling with your kids, that you are allowed to carry a car seat and a stroller, but that you have to declare at the time of booking. This airline हमको बोर्ड करने के लिए ये टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से हमें नहीं मिलेगी। हमको इसके लिए वाटरलू ट्रैवल करना पड़ेगा विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2-3 hours अवे फ्रॉम टोरंटो वेयर वी आर। तो इट्स अनदर थिंग कि हमको वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट एट अ कन्वीनियंस फ्रॉम आवर प्लेस टोरंटो। नाउ आवर फ्लाइट इज़ फ्रॉम वाटरलू एज आई सेड, तो हमें टोरंटो से वाटरलू जाना है। हमारा नेक्स्ट चैलेंज क्या था, हाउ टू गो फ्रॉम टोरंटो टू वाटरलू। देयर आर 2 options, either we will take Uber or second is we will drive. Now we also have to see which option is more economical. If we will take Uber, of course it has its own cost chart, whereas if we will drive, cost might be little less, minimal, बट देन पार्किंग कॉस्ट विल बी मोर क्योंकि हम वहाँ पे फिर लाइक 7-8 डेज़ के लिए हम जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन का हमको वहाँ पे एयरपोर्ट पार्किंग भी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अनदर चैलेंज। सो वाइल फिगरिंग आउट ऑनलाइन द रेट्स, अभी ऑनलाइन ही पता है
but what we have found out ki we can get an airport parking in $10 per day. If that is the case, that means we will spend like, including taxes and all, maybe like $100 for 10 days, and that will save us money of going by Uber, because Uber is not only one way, we have to go and then we have to come back. So if even it's just like $300 per side, that means $600 we are paying to Uber, which means 600 versus $100 for the car parking, or maybe like including gas you can say $150 maximum. So comparing of that cost is the second challenge which we did, and we have decided to drive from Toronto to Waterloo. So that is our next thing. Third thing is that we are landing from Waterloo to we are going from Waterloo to Edmonton. So we will land in Edmonton at night, so we have to get a hotel over there. So at night when we are reaching, not even at night, I think around 7 or 8 o'clock, the time when we are reaching Edmonton, at that time we are not getting any car, क्योंकि वहाँ पे जो भी एंटरप्राइज या फिर एविस की जो शॉप्स है ये सब बंद हो चुके होंगे, तब तक इनके स्टोर्स क्लोज हो चुके होंगे, हमें कोई भी कार नहीं मिल पाएगी. सो दैट मीन्स दैट डे वी विल हैव नो कार. वी हैव टू टेक ऊबर फ्रॉम द एयरपोर्ट to our hotel. We have to stay there and next morning we will get a car. So that is another thing आप लोग को check करना होगा before you travel, that like you might have booked the car but you are not able to get the car, so then you do not need to book the car for that day. You can save cost for one day car rental. So check for that because you are getting the car the next day. So वो भी planning का part है कि when are you actually getting the car and book the car from that day. पता चला आपने book करी है but you are not available to pick it up from that day because location is closed for pickup. Then we'll get a car next day and then is our actual journey going to start. Because जब कार आ जाएगी then we have to plan and we will share everything, what is our next destination and where are we going. And the next thing I wanted to share is my itinerary. My itinerary in a very nutshell I'm going to share, because in detail you will get to see in my videos, in my next coming videos, where are we going. But in a nutshell, our itinerary is we'll reach Edmonton, we'll land in Edmonton. From Edmonton we'll take a car and then we'll start traveling towards Jasper, Banff, and we'll go around. It's like a circle. We'll go from Edmonton to Jasper, Banff, we will cover Lake Lucy, and then we'll go to Calgary and then come back to Edmonton, drop a car there and take a flight back to Waterloo. So that is the plan. So that is our itinerary in a nutshell, in a summary. More details about how am I planning my luggage, more details about how and what I'm carrying with my kid, what are we going to shop over there, what is all our plan, I'm going to share that in my next coming videos. So stay tuned and do subscribe to my channel for all the details. Till then, bye bye.